Friends, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Denmark. So in last video we were solving first exercise of fraction and we already solved question number second and third. बच्चों fourth question क्या कह रहे हैं, एक triangle का perimeter दे रखा है, third question. Then after we will solve question number first. Perimeter of ट्राइंगल कितना दे रखा है बच्चों, 6 and 2/3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उसके टू साइड्स भी गिवन है, टू साइड्स गिवन है जिनमें से फर्स्ट वाली कौन सी है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 and 1/3 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर बच्चों? पेरीमीटर है 6 and 2/3, वन साइड 2.5, 3 and 1/3 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर थर्ड साइड. व्हाट विल बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. बच्चों ध्यान दो, आपको पूछा जाए पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपको दे रखा है व्हाट दिस इज बोर्ड, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस बोर्ड. हम क्या करेंगे, चारों को यहाँ से ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस. हम कंप्लीट इस बोर्ड की बाउंड्री पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल, ये रहा ए बी सी. आप ए से ट्रेवल करना स्टार्ट करें, बी तक जाएं, बी से सी जाएं, सी से ए जाएं. जब ये टोटल डिस्टेंस आप कवर करेंगे दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. तो पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ध्यान दीजिए, इनमें से टू साइड गिवन है. सपोज करो एक तो ये साइड गिवन है क्वेश्चन में और एक ये वाले गिवन है और पूछा आपसे ये वाला है. पेरीमीटर भी आपको गिवन है. ठीक है बच्चों, तो इजी है, समझ में आया. जैसे तीनों साइड्स का सम कितना हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा. तो हम कह देंगे थर्ड साइड, आप कह दोगे लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. तो तीनों का सम करो, x प्लस ये वाली साइड 2.5 प्लस दिस साइड 3 and 1/3 दैट इज इक्वल टू, तीनों का सम क्या होता है पेरीमीटर. और पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 and 2/3. अब आपको चाहिए क्या, आप इसको एक बार चेंज कर लीजिए. देखो 2 2 4 और 1 5/2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 दैट इज इक्वल टू 3 6 जा 18 18 प्लस 2 20/3. इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे, अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. जो इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का. तो हम थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं. देखो ध्यान दो, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ. x विल बी इक्वल टू 20/3 माइनस 10/3 माइनस 5/2. इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको सोल्व कर लीजिए. आप देखो 3 और 2 की टेबल में सबसे पहले कॉमन 6 आ रहा है, वो आपका एलसीएम हो गया. 2 टाइम्स गया 2 × 20 माइनस, फिर 2 टाइम्स गया 10 माइनस, 3 टाइम्स गया × 5. बच्चों आगे सोल्व करेंगे इसको. आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस 10 को 2 से किया 20, 5 with 3 15/6. बच्चों ध्यान दो, 40 माइनस 35/6 इट मीन्स 5/6. ये आपकी थर्ड साइड हो गई. सो दिस विल बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. इज इट क्लियर बच्चों? Now we will solve question number 1, then we will move to our next topic. आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट इट डाउन कर सकते हैं, पर मैं तो यही कहूँगा बोर्ड पे क्वेश्चन को वीडियो में जब देख चुके हैं तो आपको उसको कॉपी नहीं करना, आपको यू हैव टू सॉल्व विथ योर ओन माइंड. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर. किस ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में. 3/4
कोमा 7/12 कोमा 5/6 कोमा 11/12। किस ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आप। तो ध्यान दो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर? छोटे से बड़ा, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। तो ध्यान दो, अगर आपको 6th क्लास में कुछ याद हो, अगर बच्चों ध्यान दो, जैसे आपके पास एक नंबर है 5/2, 5/3, 5/4। जब न्यूमरेटर सेम है तीनों का, तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, क्योंकि ये छोटा नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब जैसे एक नंबर ऐसा आ गया जैसे 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। जब डिनोमिनेटर सेम है, जब एक सेम नंबर अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर किसका बड़ा है? इसका। ये सबसे बड़ा, ये फिर छोटा, ये और छोटा, ये सबसे छोटा। बट क्या यहाँ पे कोई कंडीशन आ रही? क्या न्यूमरेटर सेम है? नहीं है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो ये फर्स्ट केस है जब आपका न्यूमरेटर सेम है। ये सेकंड केस है बच्चों आपका, जहाँ पे आपका क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। इज इट क्लियर? अब इस केस में ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। लेट मी चेक द कैमरा बच्चों। कैमरा चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। अब बच्चों ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है? जैसे सपोज करो एक नंबर आ जाता 3/4, एक नंबर आ जाता 7/12, सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं। तो इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। जैसे 12 को 3 से किया 36, 4 को 7 से किया 28, 36 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? पहले नीचे से उधर जाएंगे ना, तो इधर इससे मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लिखना है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बट ये ट्रिक जो है ओनली 2 नंबर के लिए वैलिड है। मोर देन 2 नंबर आ जाए तो वैलिड नहीं है। आप इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, तो बाई टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, बट ध्यान दो, अब चारों अलग अलग नंबर है आपके, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो डिफरेंट। सो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डिनोमिनेटर है यहाँ पे उसको सेम बनाएंगे हम। सेम कैसे बनेगा? उन सब का हम क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम ले लेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं बच्चों? ध्यान दो, एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम लेना है? 4 12 है, 6 12 है। क्या आप सबको पता है इसका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 4 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, 12 में होगी तो आएगा। ये 12 आपका एलसीएम हो गया। तो जैसे आपका 12 एलसीएम आ जाए, आप डिनोमिनेटर जो है सभी का उसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 3/4 है, यहाँ 12 कैसे बनेगा? जब हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3/4 × 3, 9/12। अरे बन गया कि नहीं बन गया? वेरी गुड। 7/12, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑलरेडी 12 है, हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसको, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता है। आगे देखिए 5/6, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 2 × 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 10/12। आगे देखिए 11/12, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बिकॉज देर इज ऑलरेडी 12 इन डिनोमिनेटर। अब ये आपके नए नंबर आ गए चारों, और देखो सबके अंदर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम आए तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है? 11/12 का। तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो गया। बट अरेंज किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटा। तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे? 7। तो 7/12 है। अब इससे बड़ा नंबर कौन है? 9/12 है। फिर उससे बड़ा नंबर 10/12 है। फिर उससे बड़ा नंबर 11/12। इज इट क्लियर? बट 7/12 कौन था?
7/12 7/12 ही था, हमने चेंज किया ना। 9/12 कौन था? 3/4 था। 10/12 कौन था? 5/6 था। एंड 11/12 कौन था? खुद ही था। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे छोटा देन ग्रेटेस्ट। इज इट क्लियर बच्चों? इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आई होप कि आप कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू विल अरेंज पार्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, फिर से मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ एक बार। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है हमें नेक्स्ट टॉपिक में। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। जैसे आपको मल्टीप्लाई कर देगा 2 × 1/6, क्या है आपका फ्रैक्शन है। तो देखो देखो क्या इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर है? जब नहीं होता तो आप उसको 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2/6 आ गया। क्या ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है? यस सर, 2 से। तो 2 से ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स। इज इट क्लियर बच्चों? आप चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे, 2 से इसको 3 टाइम्स। न्यूमरेटर में 1 बच रहा, डिनोमिनेटर में 3 बच रहा। ये लो आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? 2 × 5/6। क्या इसके नीचे 1 है? 5 को 2 से करो, 10/6। क्या ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है? यस सर, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, इसको डिवाइड करेंगे 3, 5/3 आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 2 को 6 में डिवाइड करेंगे 3, तो कौन बच रहा है न्यूमरेटर में? 5। डिनोमिनेटर में कौन बच रहा है? 3। तो 5/3 आंसर आ गया। इन द सेम वे यू हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। बच्चों इसी में क्या करें? 9/10 of 5। इसका मतलब क्या है? देखो 9/10 of 5। बच्चों इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, कि इस 5 का 9/10 निकालो। तो 9/10 × 5। जब डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 1 है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 और 10 1 से मल्टीप्लाई 10। बच्चों 5 से कैंसिल हो रहा है, दिस इज़ 9 टाइम, दिस इज़ 2 टाइम। ये आपका आंसर है। आप चाहते तो यहाँ भी कट कर सकते थे। 5 से 10 2 टाइम कट हो रहा है, न्यूमरेटर में 9 बच रहा है, डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है। तो ये भी आपका आंसर हो गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बट कोशिश करें कैंसिल हो रहा है तो फर्स्ट कैंसिल आउट करें, देन मल्टीप्लाई कर लें। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में एक एग्जांपल है 6 × 1/3। देखो 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो 1 बच रहा है, न्यूमरेटर में 2 × 1, तो 2/1 2 आंसर आ गया। आप चाहते तो मल्टीप्लाई भी कर लेते, देखो 6/3 फिर भी 2 ही आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फ्रैक्शन में ही मल्टीप्लाई का। जैसे क्वेश्चन है 5/8 × 3/4। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, बी, इसी में आगे बी एक और है, वो है 8/15 × 9/16। ठीक है, इसी में एक और है सी। सी क्या कह रहे हैं? 5/2 × 3/4। ठीक है, ये आपको सोल्व करने हैं। देखो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो वो कर लेंगे। उससे पहले भी आप कर सकते हो, अगर यहाँ से क्रॉस में कोई कैंसिल हो रहा हो तो। क्या 8 से 3 में कुछ हो रहा है?
या 5 में कुछ हो रहा है या इधर से भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15 अपॉन 8 4 जा 32। क्या कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा सर। यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैंसिल ही करो। देखो 3 से 2 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, कौन बच रहा है? अब देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 16। देखो 8 से ये 1 टाइम हो रहा है और ये 2 टाइम्स हो रहा है। न्यूमरेटर में कौन आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 अपॉन 10। इज इट क्लियर बच्चों? ईजी हो गया ना। अब आप मल्टीप्लाई करके तब भी देखो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो 72 अपॉन 16 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 5 जा 80, 16 1 जा 16 और 8 24। अब देखिए आप देखो अभी 24 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 24 की टेबल से तो वही आंसर आ रहा है। तो आप इजी ऑप्ट करें हमेशा। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 5 3 जा 15, 2 4 जा 8। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 एंड हाफ। इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए मिक्स को। 4 इंटू 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 2। बच्चों देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर में कौन रह रहा है? 2 इंटू 11। देखो 2 बच गया और 11 अपॉन 1, तो 11 2 जा 22 और 1 का डिवाइड करोगे सेम आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है बच्चों 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 and 3 4। 2 and 3 4। देखो ध्यान दीजिए 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। बच्चों ध्यान दीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा सर। 11 5 जा 55, 8 4 जा 32। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसमें और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। चलो इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 2 and 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2 and 1 अपॉन 13। सोल्व करो बच्चों। 9 2 जा 18, 18 और 8 26 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 और 1 27 अपॉन 13। देखो 13 से ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, 9 से 3 टाइम के। क्या डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 का डिवाइड करोगे देयर विल बी नो डिफरेंस। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 2 and 3। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा। इन द सेम मैनर यू विल सोल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल सोल्व बाय योर ओन माइंड एट होम। देखो बच्चों जैसे इसी में एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसमें देखो बहुत सारे पार्ट हैं, मैं आपको डी ई एफ सोल्व करवा देता हूँ। तो फर्स्ट में जो डी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? डी पार्ट ये कह रहा है 13 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 52। नाउ ई 13 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 65। एफ 37 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 37। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत अच्छे। देखो इसको सॉल्व करने वाला, देखो 4 से 7 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बट 13 से 52 डिवाइड हो रहा है। देखो 4 टाइम। बच्चों न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 4 यहाँ था, 4 यहाँ पे आ रहा है। 7 अपॉन 4 4 जो 16। क्या ये मिक्स में चेंज हो सकता है? नहीं, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 8 का 56 में 7 टाइम, 13 का 65 में 5 टाइम। न्यूमरेटर में बच रहा है 1 अपॉन, यहाँ पे कौन बच रहा है? 7 इंटू 5, 1 अपॉन 35। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए
37 से 37 कट हो रहा है, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में 8 आ रहा है। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में आगे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, 1/2 ऑफ 34, तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 34 दैट इज इक्वल टू 17। ये बच्चों 17 आ गया। इन द सेम वे आप बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे बच्चों इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में हम सोल्व कर रहे हैं पार्ट डी। क्या कह रहे हैं, 1/3 2 एंड 2/5। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5। 3 से कितने टाइम हो रहा कट, तो आंसर कितना आ गया आपका 4/5। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में क्वेश्चन है 1/5 मल्टीप्लाई 3 एंड 4/7। यही है बच्चों, ध्यान दो, 1/5 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 और 4 कितना होता है 25/7। इज इट क्लियर? तो ये कितना हो गया 5 से 25 5 टाइम 5/7 क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया। जैसे इसी में क्वेश्चन और कर लेते हैं, 9 एंड 3/8 मल्टीप्लाई 3 एंड 4/5। इज इट क्लियर? तो देखो 8 9 जा 72, 72 और 3 75/8 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 और 4 19/5। इज इट क्लियर बच्चों? फिर से चेक कर लो, 8 9 जा 72, 75/8, 5 3 जा 15, 15 और 4 19/5। ठीक है, 5 का इसमें डिवाइड हो गया 15 टाइम। ठीक है, देख लो ना 15 टाइम ही डिवाइड होता है। अब आपका बच रहा है 15 इंटू 19/8। क्या ये आगे सोल्व हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना आप, ये कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। देख लो 19 5 जा 85, 19 1 जा 285। ठीक है, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? अब इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन है बच्चों, कुछ क्वेश्चन है 4 5 6 7 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ 1 2 3 क्वेश्चंस you will solve, you will practice at home. In next video we will solve remaining question and we will discuss our next topic like reciprocal of fractions, how you will divide 2 3 fractions. Thank you बच्चों, have a nice day.